जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.4 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल जो है वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2.4 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले उनको जो है वो समझते हैं। तो देखिए ये जो है वो समझिए, यहाँ पे बार बार घटाने की विधि है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये जो है वो समझते हैं हम। इनका जो है नियम कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है समझिए। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसमें से कर्म से लगातार विषम संख्या, कर्म से जो है वो लगातार विषम संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 को घटाया जाता है। यानी कि हम जो है वो कर्म से जो है वो विषम संख्या जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीका से जो है वो हम क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल जो है वो 0 ना आ जाए, और यह प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक जो है वो शेषफल 0 ना आ जाए। और जो शून्य आने तक हम जितने कदम यानी स्टेप्स जो है वो घटाते हैं वही गिनती उस संख्या जो है वो वर्गमूल जो है वो कहलाएगा। क्लियर, ये जो है डिफिनीशन राइट डाउन करिएगा। तो देखिए 16 का जो है वो वर्गमूल जो है यहाँ पे निकाला हुआ है, तो हम जो है फिर से जो है यहाँ पे निकाल के जो है आपको हम समझा देते हैं। तो ये जो है वो 16 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा इनका वर्गमूल। हम वर्गमूल को जो है इस तरीका जो है चिन्ह से जो है लिखते हैं। अब देखिए हम जो है इसमें 1, 3, 5 जो है वो सब जो है विषम संख्या जो है घटाते चलेंगे। अब 16 हम जो है वो 1 घटा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 15 हो जाएगा। अब ये 15 है तो 15 में अब हम 3 घटा देंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 12 हो गया। अब देखिए 12 में जो है वो 3 के बाद क्या जो है वो विषम संख्या आता है, 5 आता है, तो 5 घटा देंगे तो 7 आएगा। अब 7 है और 5 के बाद क्या विषम संख्या आता है 7 आता है, तो 7 घटा देंगे तो ये कितना होगा 0। देखिए कितना स्टेप में जो है वो 0 आया हुआ है। यहाँ पे जो है वो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 स्टेप में आया हुआ है। इसीलिए रूट अंडर 16 का वर्गमूल जो है वो कितना होगा तो 4 हो जाएगा। रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 वाला में जो है वो आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो है वो शून्य लाने के लिए जो है वो 4 बार घटाना पड़ा। इसीलिए 16 का वर्गमूल जो है वो कितना होगा तो 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा तो 4 हो जाएगा। तो वही जो है वो ये नियम जो है वो कहता है, ये इतना जो है वो नियम जो है वो यही कहता है। तो आपको हम जो है वो यहाँ पे भी जो है वो समझा दिया और ये वाला भी जो है वो हम समझा दिए। क्लियर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो हम कैसे जो है वर्गमूल निकालते हैं तो वो जो है वो समझिए। हाँ, नियम जो है वो समझिए। इस विधि में सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में जो है वो जैसे 2, 3, 5, 7 आदि से जो है वो भाग देकर उसके गुणनखंड जो है वो हम निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक ऐसी अभाज्य संख्या के जो है वो 2-2 के जो है वो जोड़े यानी कि पेयर्स बनाए जाते हैं। हर जोड़े में से एक अंक बाहर जो है वो निकाल कर उन सभी आपस में जो है वो गुना करने पर जो उत्तर आता है वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है तो वर्गमूल जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए 144 का हम जो है वो वर्गमूल जो है वो यहाँ पे जो है वो हम निकालते हैं। ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हमारा जो है वो दूस हम जो है वो यहाँ पे लगा देंगे तो 72 दूनी के 144, फिर दूस लगाएंगे तो ये हमारा 36 दूनी के 72 होगा, फिर दूस लगा देंगे तो 18 दूनी 36, फिर दूस लगा देंगे तो 9, फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 होगा। यहाँ पे देखिए चूंकि अंडर रूट 144 का हम अभाज्य गुणनखंड किया है तो क्या हुआ 2 आया हुआ है, 1, 2, 3, 4 गो 2 है, 1, 2, 3, 4 गो 2 है और 2 गो जो है वो 3 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लेंगे। ये हमारा 2 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6 दूनी के ये कितना आएगा 12। इनका जो है वर्गमूल 12 आएगा। इस तरीका से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वो निकालते हैं। ठीक है, और ये 2.5 में जो है वो पूर्ण वर्ग विधि से जो है बताया हुआ है। तो उसमें हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसमें हम जो है वो आपको समझाएंगे। वही जो है 144 का जो है वो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो जोड़ा बना दिया हुआ है और जोड़ा में से एगो अंक जो है वो निकाल दिया हुआ है, तो सबका जो है वो 12 आया हुआ है। ठीक है, अभी भी जो है वो आप अगर नहीं याद किए होंगे ये जो है वो वर्गमूल जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं।
इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। हटाने की विधि से हमको जो है वर्गमूल जो है वो यहाँ पे क्या करना है, तो ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो आपको हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है वो बताए थे, फिर भी जो है हम यहाँ पे बताते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला में दिया हुआ है हमें 121 का वर्गमूल क्या होगा वो बताना है। ठीक है, यानी कि √121 का वर्गमूल। ठीक है, तो विषम संख्या हमारा क्या क्या सब होता है, तो विषम संख्या यहाँ पे आप लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो। विषम संख्या हमारा होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये 17, 19, 21, 23, 25 और ये 27, ये सब जो है वो होता है। ठीक है, 121 है, तो हम जो है वो 121 में जो है वो पहले का जो है वो 1 होता है, 1 घटा देंगे तो कितना होगा 120। अब 1 के बाद 3 आता है, तो अब हम 120 में 3 घटा देंगे, 120 में अब हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा कितना होगा 117 होगा। ठीक, अब हम 117 में 3 के बाद 5 घटा देंगे, 117 में हम 5 घटाएंगे तो ये 112 हो जाएगा। ठीक, अब हम 112 में 5 के बाद 7 माइनस कर देंगे, 112 हम 7 माइनस करेंगे तो ये 105 होगा। ठीक, अब जो है वो हम 105 में 7 के बाद जो है वो 9 माइनस करेंगे, 107 में हम 9 माइनस करेंगे तो ये 96 होगा। क्लियर, अब हम 96 में 9 के बाद 11 आता है, तो 96 में हम 11 को माइनस करेंगे, ये 85 यानी 85 आएगा। अब फिर हम 85 में 11 के बाद ये 13 को माइनस करेंगे, तो 85 में हम 13 को माइनस करेंगे तो ये 72 होगा। क्या होगा, तो 72 हो जाएगा। अब हम 72 में 13 के बाद ये 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 57 होगा, 57। अब हम 57 में 15 के बाद 17 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो 40 होगा, 14। अब हम 40 में 17 के बाद 19 को माइनस करेंगे, तो 40 में 19 को माइनस करेंगे तो ये 21 होगा। फिर ये 21 में 19 के बाद क्या आता है, 21 आता है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखिए हम जो है वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11 बार जो है वो यानी कि हम जो है 11 स्टेप में जो है वो 0 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ जो है वो 11 बार घटाने पर 0 आया है, 0 आया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है वो √121 का वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 11 बार घटाने में आया हुआ है, 11 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा दूसरा में √ ये 196 का वर्गमूल क्या होगा वो बताना है। ठीक, तो चलिए हम जो है वो इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 196 में जो है वो हम इसी तरीका जो है वो घटाते चलेंगे, ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो 196 में हम पहले वो जो है वो पहले 1 घटाएंगे तो ये हमारा कितना होगा 195। ठीक, अब हम 195 में 1 के बाद 3 घटा लेंगे तो ये हमारा 192 होगा। अब हम 192 में 3 के बाद ये 5 घटा लेंगे, तो 192 में 5 घटाएंगे तो 187 होता है। अब हम 187 में 5 के बाद ये
7 माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 180 होगा। फिर हम 180 में 7 के बाद 9 माइनस करेंगे तो 180 में हम 9 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना होगा, 171 हो जाएगा। ठीक, अब हम 171 में 9 के बाद हम जो है वो 11 माइनस करेंगे तो 171 में हम 11 माइनस करेंगे तो ये 160 होगा। क्लियर। अब हम 160 में 11 के बाद ये 13 माइनस करेंगे तो 160 में 13 माइनस करेंगे तो ये 147 होगा। अब हम 147 में 13 के बाद ये 15 माइनस करेंगे, 147 में 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा 132 होगा। क्लियर। अब हम 132 में 15 के बाद हम 17 माइनस करेंगे तो ये 115 होगा। अब हम 115 में 17 के बाद ये 19 माइनस करेंगे तो 19 माइनस करेंगे तो ये 96 होगा। अब हम 96 में 19 के बाद ये 21 माइनस करेंगे तो ये हमारा 75 आएगा, 75। क्लियर। और फिर ये 75 में अब 21 के बाद ये 23 आता है तो 23 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 75 में 23 माइनस करेंगे तो ये 52 होगा। क्लियर। अब हम फिर 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 27 होगा। क्लियर। फिर अब हम 27 में 27 को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो देखिए क्या बार में आया हुआ है, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार में आया हुआ है। कितना बार में आया हुआ है, 14 बार में। यहाँ पे जाओ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ 14 बार घटाने पर शून्य आया है, शून्य आया है। ठीक है, इसीलिए अंडर रूट 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14 होगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखिएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला में दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 400 दिया हुआ है तो हम 400 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इस तरीका से जो है वो कर लीजिएगा। तो 2 से लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से पूरे पूरी कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो ये 100 होगा, फिर ये 2 से पूरे पूरी कट जाएगा 50, फिर ये 2 से पूरे पूरी कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर अब ये 5 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो है वो 5 से हम जो है वो काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि अंडर रूट 400 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है और 2 गो 5 है। क्लियर। देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए कि एगो 2 यहाँ से, एगो 2 एगो 5 यहाँ से, तो 5 दूनी 10 दूनी के 20 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए तो 144 दिया हुआ है, 144 का हम जो है वो निकालेंगे तो ये हम 2 से लगा देंगे तो ये 7 2 72, फिर 2 से लगा देंगे तो 36 दूनी 72, 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगा देंगे 3 3 9, फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि अंडर रूट 144 का वर्गमूल हम जो है वो निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, तो देखिए क्या 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 गो 2 है और 2 गो जो है वह 3 है। देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए। ये हमारा 2 गुना में 2 गुना में 3, 3 दूनी 6 दूनी किए 12, इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीका से आपको बनाना है। अब जो है तीसरा में 1764 जो है वो दिया हुआ है, 3 नंबर में जो है वो ये 1764 दिया हुआ है, तो इनका हम जो है वो निकाल लेंगे। इस तरीका से जो है वो इसमें भी जो है वो कर लीजिए। अब देखिए इकाई स्थान पे 4 है तो 2 से जो है वो पूरे पूरी कर जाएगा तो 2 8 16 18, ये जो है वो 16 हो जाएगा तो 2 8 16 और 2 दूनी के 4, फिर हम 2 से लगा देंगे तो 4 4 1 441, 4 दूनी 8 1 9। अब ये हमारा 3 से कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से, 3 एकान 3 और ये 4 दूनी 8 1 9 है ना, तो जो है वो 9 3 से जो पूरे पूरे भाग लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। 3 एकान 3 और 14, तो 3 चौक 12, 3 7 21, 147 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 चौक 12 27 हो जाएगा, तो 3 नमा के 27। फिर अब हम यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर अब हम 7 से लगाएंगे तो 7 एकान 7 होगा। तो ध्यान से जाओ देखिएगा, चूंकि 1764 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या गो आया हुआ है,
दो गो 2 है, 2 गो 3 है, तो 2 गो 2 और 2 गो 3 है और 2 गो 7 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए इस तरीका से। ये हमारा 2 गुना 3 गुना 7 है। 7 या 21 दूनी के कितना होगा 42। 42 इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए। चौथा नंबर में 8100 दिया हुआ है। कितना है 8100। इनका हम जो है वो फिर से आवाज गुणनखंड कर लेंगे। ये हम 2 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 4050 होगा। इनको 2 से भाग दीजिएगा तो 4050 होगा। 4 5 4 0 5 ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से हम जो है वो लगा देंगे तो ये 20 25 होगा। ठीक, अब देखिए 5 4 9, अब ये 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 3 6 के कितना होता है, तो ये हमारा 3 6 18 होता है। कितना होता है तो 3 6 18, 22 3 7 21 3 5 6 15 675। फिर अब हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15 225। फिर 3 से लगाएंगे तो 7 7 21 और 3 5 15 75 होगा। अब देखिए फिर हम जो है वो 3 से लगा देंगे तो 25 या 75। फिर अब हम यहाँ से 5 से लगा देंगे तो 25 25। फिर हम 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि अंडर रूट 8100 का वर्गमूल हम जो है वो निकाले हैं, तो हमारा कितना आया क्या 2 है 2 गो 2 है। यहाँ पे 2 गो 2 दे दीजिए। 1 2 3 4 गो 3 है, तो 1 2 3 4 गो 3 है और 2 गो जो है वो 5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए। इस तरीका से जोड़ा बना लीजिए। ये हमारा यहाँ से 1 गो 2 और 2 गो 3 बाहर निकलेगा। ठीक, और 1 गो 5 होगा। तो देखिए बुआ 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 10 नंबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये जो है वो 1 to 4 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका 5 नंबर 7744 दिया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा 5 नंबर में 7744 दिया हुआ है। इनका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए वो इकाई स्थान पे कितना है 4 है, तो ये संख्या 2 से लगेगा। तो 2 हम जो है वो लगा देंगे तो 2 तिया 6 फिर 17, तो 2 8 16 2 7 14 और 2 दूनी के 4, ये हमारा इतना हो जाएगा। फिर अब हम 2 से लगाएंगे क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है, तो ये हमारा कितना होगा 19 दूनी का 38 और 3 दूनी 6 और 2 तिया ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी के 12 होगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 9 दूनी 18 और ये 13 हो जाता है। तो 13 तो 2 6 के 12 2 8 16 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये 2 चौके 8 16 हो जाएगा। तो ये 2 चौक 8 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से लगा देंगे तो 2 4 2 242 होगा। अब देखिए आगे। फिर अब हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 1 2 1 121 होगा। अब देखिए हुआ ये हमारा 121 हो गया। ये 121 जो है वो अब ये 11 से ही लगेगा। ये हमारा 11 आएगा। फिर हम 11 से लगा देंगे तो ये 1 होगा। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे लिखिए चूंकि ये अंडर रूट 7744 इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो क्या सब आया हुआ है। तो इनको हम जो है वो पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए क्या 2 है 1 2 3 4 5 6 2 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 2 है और 2 गो 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे इस तरीका से। अब देखिए यहाँ पे 1 गो 2 2 2 3 गो 2 बाहर होगा क्योंकि 6 गो 2 है 1 गो 11 बाहर होगा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 11 8 88 88 इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर में देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है तो 2025 दिया हुआ है। तो इनका हम जो है वो निकाल लेंगे तो 2025 है। ठीक है, तो 5 4 9 ये हमारा 3 से लगने वाला है। 3 से हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हम 3 से लगाएंगे तो 3 6 के 18 3 6 18 और ये 22 3 7 21 3 5 15 675 होगा। फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6 और ये 3 दूनी के 6 और ये 3 5 15 5 4 9। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 7 21 3 5 15 75 होगा। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 25 या 75। फिर अब हम 5 से लगा देंगे तो 25 25। फिर हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि अंडर रूट ये 20 25 इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये क्या आया हुआ है 1 2 3 4 4 गो 3 है 1 2 3 4 गो 3 है और 2 गो 5 दिया हुआ है। क्लियर, ये देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा बनाएंगे इस तरीका से। हम जो है वो जोड़ा बनाएंगे तो 1 गो 3 2 गो 3
एगो 5 बार होगा तो 3 तिया 9 और ये 9 पचे 45 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5154 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो 6 नंबर हो गया। अब इनका हम 7 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। 5184 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इकाई स्थान पे 4 है तो हमारा सम संख्या है, तो ये भी हमारा दूस जो है वो लगेगा। तो दूस हम यहाँ पे लगा देंगे तो कितना होगा, तो दूस लगा देंगे तो ये 25 दूनी के 50 और ये 18, तो 2 नंबर 18 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर इकाई स्थान पे 2 है तो हम जो है वो यहाँ पे दूस लगा देंगे तो 12 दूनी के 24 और ये 19 हो जाएगा। तो 9 दूनी के 18 2 6 12 12 से 96। फिर दूस लगा देंगे 6 और 2 चौके 8 और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16। फिर अब हम दूस लगाएंगे तो 2 तिया 6 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 कितना होगा तो 324 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे दूस लगाएंगे तो 16 और ये 2 162 होगा। दूस लगा देंगे तो 81 हो जाएगा। 8 1 9 3 से हम जो लगाएंगे तो 27 81। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 9। फिर हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चूंकि अंडर रूट ये हमारा 5184 है। क्लियर, तो ये हमारा अंडर रूट क्या 2 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से जाओ, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 का 2 है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 का 2 है और 1 2 3 4 को 3 है। तो 1 2 3 4 को ये 3 है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे जोड़ा इस तरीका से जो है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 को जो है वो 2 है तो 3 को जो है वो 2 बाहर हो जाएगा और 4 को 3 है तो 2 को 3 बाहर होगा। क्लियर, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 24 24 तिया के कितना होता है तो हमारा 72 हो जाएगा। तो ये 72 इनका क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8281 दिया हुआ है। 7 नंबर हो गया। 8वां में 8281 जो है 8281 दिया हुआ है। ठीक है, 8281 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो 3 से लगाने का प्रयास करेंगे तो 8 दूनी 16 16 16 17 18 1 19। ये तो 3 से लगवे ना करेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। ये जो है वो हमारा 7 से लगेगा डायरेक्ट। तो 7 1 7 और ये हमारा 12 होगा। तो 7 1 7 7 5 12 58 7 8 56 और 7 तिया के 21 इतना होगा। फिर हम यहाँ पे 7 से लगा देंगे तो 7 से लगाएंगे तो ये कितना होगा और ये 7 1 7 7 4 11 4 और 48 तो 7 6 के 42 42 और 6 48 63 होगा। तो 7 9 63। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे 13 से लगा देंगे तो 13 13 से गुना करेंगे तो 169। 13 से हम लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है चूंकि अंडर रूट ये 8281 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। ये क्या आया हुआ है 2 को 7 है 2 को 7 है और 2 को 13 है। यहाँ पे हम जोड़ा लगा के जो है वो बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा 1 7 निकलेगा और 1 13 13 ये हमारा 13 7 जो है वो कितना होता है 91 होता है। 91 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी जो है वो ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट है, अच्छे से जो है वो देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो 5 गो पार्ट है। हम जो पहले दूसरा सोल्व करेंगे फिर जाके आगे करेंगे। तो पहला में 1458 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो हम जो है वो देखिए इसमें हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो संख्या जो है वो जोड़ा में जो है वो नहीं लगा रहेगा तो वही संख्या जो है हम गुना करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे इस तरीका से कर लीजिए। इकाई स्थान पे 8 है तो ये 2 से जो है वो लगवे करेगा। ये हमारा 7 और ये 2 दूनी के 4 और 2 नंबर 18। अब जो है वो ये हमारा इतना से लगे। अब ये जो है ना 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 9 है तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। तो 3 से ये पूरे लग जाएगा। 3 दूनी के 6 3 7 21 ये हमारा 3 दूनी 6 और ये हमारा 22 3 7 21 और 3 तिया के 9 हो जाएगा। कितना होगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा सही है नहीं गलत है। 3 दूनी 6 ये 12 3 चौक 12 होगा नहीं ये 3 चौक 12। ठीक है, अब ये सही है। अब हम फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 8 1 81। फिर 3 से लगाएंगे तो 27 तिया के 81। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 तिया का 9। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चूंकि
1458 का हम वर्गमूल किया, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो एगो 2 आया हुआ है, 3 क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 को 3 है, 1 2 3 4 5 6 को 3 है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो इन सब को जो है वो जोड़ा लगा लिए हैं। अब देखिए ये जो है वो 2 हमारा जो है वो यहाँ पे क्या है, तो 2 जो है ये जो है वो जोड़ा में नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तब वह सबसे छोटी संख्या 2 है, जिससे 1458 में गुना करने पर गुणनफल जो है वो परिपूर्ण जो है वो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये बात जो है वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो हम लिख दे, यहाँ पे ये बात यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन बना देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः आप नीचे बनाइएगा, अतः वह सबसे अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है, जिससे 1458 में गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। अब जो है वो हम यहाँ पे दूसरा जो है वो गुना कर लेंगे, तो दूसरा हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो 1458 गुना हम 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से हम गुना करेंगे तो ये 2916 होगा। कितना होगा, 2916। अब ये 2916 क्या है, तो पूर्ण वर्ग है। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ये रूट अंडर ये 2916 इनका हम वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 जो है वो और आ जाएगा, तो ये हमारा 2 गुना में 2 गुना देखिए 3, ये जो है वो 2 को 3 3 4 5 6 को 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा लगा लीजिए इस तरीका से। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो एगो 2 बाहर होगा, 1 2 3 को जो है वो 3, 1 2 3 को 3 बाहर होगा, 3 3 9 27 27 देखिए 54 हो जाएगा, 54। ये इनका आंसर हो जाएगा। इसी तरीका जो है वो आपको हर एक क्वेश्चन को जो है वो बनाना है। ठीक है, जितना भी जो है वो सभी को हम इसी तरीका जो है वो बनाएंगे। क्लियर, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा में जो है 1100 दिया हुआ है, तो दूसरा में हमें 1100 दिया हुआ है, तो 1100 का हम क्या कर लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे। तो 1100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 से लगा देंगे, तो ये हमारा कितना होगा, 550। क्लियर, फिर हम 2 से लगा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 275 होगा। ठीक है, अब जो है वो भाई देकर जो है वो हम जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो है वो आप जो है वो क्वेश्चन को जो है वो बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, ऑटोमेटिक आपको भी जो है वो इसी तरीका जो है वो आप बनाइएगा। अब देखिए 5 2 7 7 7 जो है वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 से नहीं लगेगा, तीनों से नहीं लगेगा, ये 5 से अब जो है वो लगेगा। तो 5 से लगा देंगे तो 25 और ये 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 55 होगा। फिर हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 11 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि 1100 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो देखिए 2 को 2 है, 2 को 2 है, 2 को हमारा 5 है और एगो 11 है। देखिए हम यहाँ पे जोड़ा लगाए हैं, 11 जो है वो क्या है, जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है, जिससे 1100 में गुना करने गुणनफल क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम जो है वह 1100 में 11 से गुना कर देंगे, ये हमारा 121 पे 2 को 0 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये 121 पे 2 को 0 है ना, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 11 से गुना किया है ना, सिर्फ 2 को यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ये 2 गुना 2 गुना 5
गुना 5 गुना ये 11 गुना ये 11 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो इस तरीके का जोड़ा लगा लीजिएगा तो ये हमारा 2 गुना 5 गुना 11। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 को हम 11 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 3 4 5 नंबर इनको हम जो है वो थोड़ा साइड में रखते हैं और फिर जाके जो है वो इनको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। 3 नंबर में हमारा 147 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो 147 जो है वो ये दिया हुआ है। तो 147 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारा किन से लगेगा, ये जो है वो 2 से नहीं लगेगा, ये हमारा 3 से लगेगा। हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो 3 चौके 12 और ये 27, 3 नमक 27। फिर ये 7 से लगेगा तो 7 7 49, 7 से लगा देंगे तो 1 होगा। यहाँ पे देखिए चूंकि 147 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 गुना ये 7 गुना 7 आया हुआ है। देखिए 2 7 है, 1 7 जो है वो जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है। 3 अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है जिससे 147 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर, गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग जो है वह बन जाएगा। अब देखिए 147 को हम 3 से गुना कर लेंगे। ठीक, ये हमारा कितना आएगा तो 441 होगा। इनको हम जो है वो गुना करेंगे। अब जो है वो हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो वह कितना से लगेगा, ये हमारा 3 गुना 3 गुना ये 7 गुना में 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 है 2 7 है, एगो 3 है एगो 7 बार हो जाएगा तो 7 के 21 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा 1620 दिया हुआ है चौथा में क्या है तो 1620 दिया हुआ है। अब इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इकाई स्थान पे 0 है तो ये संख्या किससे लगेगा 2 से लगेगा। 8 ये जो है वो ये 2 चौके 8 और ये 2 एकान 2 0 हो जाएगा, 810 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हमारा 405 हो जाएगा, 5 4 9। अब ये 3 से लगेगा तो 3 से हम जो है वो लगा देंगे तो ये 13 तिया 39 3 5 15। फिर अब हम 3 से लगा देंगे तो ये 45 तिया के 135 होता है। 3 से लगाएंगे तो ये 15 तिया 35। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 5 तिया 15। फिर हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि 1620 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए क्या गो 2 आया हुआ है, 2 गो 2 है, 2 गो 2 है, 3 क्या हुआ 1 2 3 4 गो 3 है, 1 2 3 4 गो 3 है और एगो जो है वो 5 दिया हुआ है। अब देखिए ये जोड़ा हम जो है वो इस तरीका से बना लिए। एगो जो है वो 5 ही जो है वो कम ही है, अर्थात इस संख्या में जो है वो हम 5 से गुना कर देंगे तो वह जो भी संख्या गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है, तो वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिससे या फिर जिसमें भी जो है वह लिख सकते हैं, जिससे 1620 में गुना करने पर 1620 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिंस 1620 को हम 5 से गुना कर लेंगे
16 पंचे 80 और ये 20 पंचे 100, ये हमारा 8100 हो जाएगा। ठीक है, तो देयर फोर ये रूट अंडर हम 8100 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ये जो है वो 2 को 2 है, तो ये 2 को 2 है, और 1 2 3 4 को 3 है, और 2 को 5 दिया हुआ है। अब देखिए ये हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो 2 गुना 2 को 3 है और 1 को 5 है, 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 9 दहाई के कितना हो जाएगा 90, 90 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर हो गया। अब इनका हमारा देखिए 5वां नंबर में, 5 में 2800 जो है वो दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है। अब हम इनका क्या कर लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2800 का। 2800 का करेंगे तो 2 से लगा देंगे तो 1400 हो जाएगा, फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये 700 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 350 हो जाएगा, 350 हो गया। अब फिर हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 175 हो जाएगा, और फिर अब ये हमारा 5 से लगेगा, तो 5 से हम जो है वो लगाएंगे तो ये 35 होगा, 5 से लगा देंगे तो ये 5 7 35, 7 से जो है वो लगा देंगे तो 1, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए चूंकि 2800 इज इक्वल टू क्या 2 है, 1 2 3 4 को 2 है, ये 1 2 3 4 को 2 है, और 2 को 5 है, 1 2 को 5 है, और 1 को 7 है। अब देखिए इस तरीका से हम जो है वो जोड़ा बना, 1 को 7 जो है वो कमी है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 7 है, जिससे 2800 में गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर, अब देखिए हम 2800 में 7 से गुना कर देंगे, 2800 में 7 से गुना करेंगे तो ये 19600 हो जाएगा। ठीक, अब हम इनका जो है वो वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो देयर फॉर ये अंडर रूट 19600 का वर्गमूल जो है वो निकालने जाइएगा तो जो है वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 को 2 है, तो ये हमारा आएगा 1 2 3 4 को 2 है, 2 को 5 है, तो ये 2 को 5 और 1 को 7 है। देखिए इस तरीका से जो है वो जोड़ा बना लीजिए, तो और 1 और 7 आएगा क्योंकि 7 से गुना कर दिए है ना। तो देखिए ये हमारा क्या आएगा, 1 2 2 को 2 है, 2 को 2 है, 1 को 5 है, और 1 को 7 है, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 14 दाएं के 140, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा जो है वो सब क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इनका नेक्स्ट जो है वो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब इनका 4 नंबर देखिए सिमिलरली 3 नंबर के जैसा है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, देखिए उसमें हम जो है वो गुना करते थे, और इसमें जो है वो भाग देने के लिए जो है वो बोलता है एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बन जाए, और ज्ञात कीजिए कि संख्या का जो है वो वर्गमूल भी जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो इनका क्या करेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2925 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इस तरीका से जो है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वो इकाई स्थान पे क्या है 5 है, इस सब संख्या जोड़ लेंगे तो 5 2 7, 7 2 9, 9 9 18, तो ये हमारा 3 से जो है वो ब्रेक होगा। 3 से हम जो है वो लगाएंगे तो 3 नमा के 27, 27 2 29 22, तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 3 9 3 2 6 3 5 3 5 15। फिर अब जो है वो 3 2 5 3 8, अब ये 5 से लगेगा, 5 6 30, और ये हमारा 5 25 होगा। फिर अब हम 5 से लगाएंगे तो 13 5 65, फिर हम जो है वो 13 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, चूंकि 2925 इनका हम अभाज्य गुणनखंड किया, क्या सब आया हुआ है,
दो गो 3 है और दो गो 5 है और एगो 13 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लिया। अब देखिए 13 ही जो है वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, इसी हम जो है 13 से जो है वो भाग दे देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अतः वह अतः वह सबसे छोटी संख्या अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, 13 है, जिससे 2925 में भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम इसमें भाग लगा देंगे। 2925 से हम जो है वो 13 से भाग लगा देंगे। तो 13 से भाग लगाएंगे तो ये जो है वो 2 को 3 और 2 को जो है वो 5 आएगा। इनको भाग देने जाएगा तो ये 225 होगा। क्लियर। अब देखिए देयरफॉर हम अंडर रूट 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 गुना 3 गुना ये 5 गुना 5 आएगा। तो देखिए 2 को 3 है और 2 को 5 है, एक जो है वो 3 और एक 5 बाहर होगा तो 5 दिया के 15 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इनका दूसरा हमें 396 दिया हुआ है, तो हम इनका भी पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। दूसरा हमें 396 दिया हुआ है, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हमारा किन से लगेगा, इकाई स्थान पे 6 है, ये संख्या हमारा दूसरा जो है वो लगेगा। 19 दूनी के 38 और ये 18, तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, फिर दूसरा लगा देंगे तो 9 दूनी 18 और ये 18, तो ये 2 नमा 18। फिर अब ये 3 से लगाएंगे तो ये 33 दिया के 99, फिर ये 3 से लगा देंगे तो 11 तिया 33, फिर 11 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो चूंकि 396 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 आया हुआ है। तो देखिए ये भी जोड़ा में ये है, ये जो है वो 11 जोड़ा में नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है, जिससे 396 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए देयरफॉर अब हम 396 को भाग दे देंगे किस से, 11 से। इनसे हम भाग देंगे तो ये हमारा 36 आएगा। ठीक है, भाग दीजिएगा तो 36 आएगा, ये 11 नहीं आएगा। ये जो है 2 को 2 और 2 को 3 आएगा, तो 3 तिया 9, 2 चौक 2 दूनी 4, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंस 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में ये 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा बना देंगे तो ये हमारा 2 गुना 3 बार होगा, तो 2 तिया 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। अब देखिए इनका हमारा 3 4 5, ये 3 4 5 को भी हम जो है वो इसी तरीका से जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमारा 3 नंबर में जो है वो 3645 दिया हुआ है, तो 3645 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हमारा 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा। तो यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 एकान 3 3 दूनी 6 और ये 3 एकान 3 3 5 15, 1215 हो जाएगा। फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो 3 चौक 12 0 3 5 15 5 4 9, 3 से लगा देंगे तो ये 13 तिया 39 3 5 15 5 3 8 1 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 चौक 12 3 5 15, 3 से लगा देंगे तो 15 तिया 45, फिर अब हम 3 से लगा देंगे तो ये 5 होगा, फिर हम 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो चूंकि 3645
45 इज इक्वल टू क्या 3 है, 1 2 3 4 5 6 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 3 है और एगो 5 दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पे जो है वह इस तरीका से पेयर लगाएंगे तो 5 जो है वो हमारा क्या है, जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिससे 3645 में भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग होगा, परिपूर्ण वर्ग होगा। भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे भाग दे देंगे, चूंकि 3645 को हम भाग दे देंगे किन से, तो ये 5 से भाग दे देंगे, तो इनको हम 5 से भाग देंगे तो ये 729 आएगा। कितना आएगा, तो ये 729। अब देखिए वह देयरफॉर ये हम जो है वो 729 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 5 नहीं आएगा बल्कि ये सब जो है वो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 3 आएगा, 1 2 3 4 5 6 3 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लेंगे, तो 1 2 3 को 3 बार होगा, 3 3 9 के 27, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, चौथा में 2800 जो है वो दिया हुआ है, तो 2800 दिया हुआ है, तो इनका हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो 2 से लगा देंगे तो ये 1400 होगा, फिर अब हम 2 से लगा देंगे तो ये 700 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 350 होगा, फिर हम 2 से लगा देंगे तो 175 हो जाएगा। ठीक, फिर अब ये जो है वो 7 5 12 1 13, ये 3 से जो है वो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो ये जो है वो सर कितना से लगेगा, तो ये हमारा 5 से लगेगा। हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 35, फिर अब हम 5 से लगा देंगे तो ये 5 7 35, 7 से हम लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे हमारा चूंकि 2800 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो क्या सब आया हुआ है, देखिए बुआ समझिए, 1 2 3 4 गो 2 है, तो ये 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गो 5 है। आप लोग वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो है वो बनाने में जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है हमको, इसीलिए जो है वो सब्सक्राइब आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और दोस्त में तो जो है वो कोई नहीं शेयर करता है, समझे ना, हर एक बच्चा को जो है वो दोस्त में जो है वो शेयर करना चाहिए, एक भी बच्चा दोस्त में जो है वो शेयर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, 7 ही जो है वो अधिक है, यही से हम जो है भाग देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 2800 में 7 से भाग देने पर, 2800 में 700 भाग देने पर भागफल, 2800 में 700 से 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, तो 2800 में 7 से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, परिपूर्ण वर्ग, भाग देने पर भागफल जो है वो परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, इस तरीका से जो है वो लिख देना है। ठीक है, 2800 में जो है वो 7 से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, और वह सबसे छोटा संख्या हमारा क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे तथा वह सबसे छोटी संख्या 7 है। ठीक, अब देखिए हम जो है 2800 में 7 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 7 चौक 28, 400 होगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ये रूट अंडर ये हम 400 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ये क्या होगा, ये 7 नहीं होगा बल्कि ये सब होगा, 1 2 3 4 गो 2 होगा। तो देखिए वो यहाँ पे अंडर रूट जो है वो 400 है ना, तो यही वाला जो है वो 2 गो 2 यहाँ पे ये वाला आएगा, माइक जो डिस्कनेक्ट हो गया था, और 2 गो 5 आएगा यहाँ पे,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो इस तरीका से जोड़ा बना लेंगे तो 2 गुना 5 आएगा बाहर, तो 2 दूनी 5 दूनी 10 दूनी के ये 20, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर हो गया। अब इनका जो है वो हमारा 5वां नंबर में देखिए 5 में क्या दिया हुआ है, 9408 दिया हुआ है, ये 9408 दिया हुआ है। तो इनका हम क्या कर लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये इकाई स्थान पे जो है वो क्या है, इकाई स्थान पे जो है वो 8 है, 8 है, ये हमारा 2 लगेगा, तो हम 2 जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये 2 चौके 8, यानी कि 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0 4, 4704 आएगा। फिर अब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी के 4, ये होगा। फिर अब हम 2 लगा देंगे तो 12 दूनी 11 दूनी 22 और ये 15, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, 1176 हो जाएगा। फिर अब हम 2 लगा देंगे तो ये कितना होगा, तो 588 आएगा। कितना आएगा, तो 588। ठीक, फिर हम 2 लगा देंगे तो ये 294 आएगा। ठीक, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 दूनी ये 2 चौके 8। फिर अब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 एकान 2, 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, 7 4 11, 1 12। अब जो है वो ये हमारा 7 4 11, 1 12। अब ये हमारा 3 से जो है वो लग जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 नमा के 27, फिर 49 है, 7 से लगाएंगे तो ये 7, फिर ये 7 से लगा देंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, देखिए यहाँ पे 9408 चूंकि देखिए क्या गदू है, 1 2 3 4 5 6 गदू है, तो 1 2 3 4 5 6 गदू है, एगो 3 है, 2 गो 7 दिया हुआ है। ठीक, तो अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा बना देंगे, ये जोड़ा बना देंगे, तो ये जो है वो 3 जो है वो हमारा क्या है, जोड़ा में नहीं है, इसी हम जो है वो 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है, जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक, अब देखिए हम जो है वो 9408 में हम किन से भाग देंगे, ये 3 से, जब हम इनको हम 3 से भाग देंगे तो ये 3136 आएगा। ठीक, अब जो है वो हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो चूंकि अंडर रूट ये 3136 का हम अभाज्य गुणनखंड जो है वो आप करिएगा ना, ये जो है वो ये 3 छोड़ के बाद बाकी ये 6 गो 2 आएगा, 2 गो 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 गो 2 और 2 गो 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीका से लगा लीजिए, 1 2 3 गो 2 है, तो 1 2 3 गो 2 1 गो 7 है, 2 दूनी 4 दूनी के 8 8 सत्ते 56, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो बारी बारी से हल करते हैं, तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है ये संख्या जो है ना, हम जो है वो एलसीएम जो है वो निकालेंगे, वो सबसे छोटी संख्या बताना है जो ये जो है वो सब संख्या से विभाजित है। सबसे पहले हम जो है इनका जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो लघुत्तम जो है वो ले लेंगे, क्या कर लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे, यानी कि हम इनका लॉसो पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहला में ये 8 12 15 और 20, इनका हम लॉसो ले लेंगे। देखिए ये हम 2 से लगा देंगे, तो 2 चौके 8, 2 छक 12 और ये 15 और 2 धाए के 10। ठीक, फिर अब हम 2 से लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 15 और ये 2 पंचे 10। ठीक, इतना हो गया बुआ। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे 3 से जो है वो लगा देंगे, ये 2 3 एकान 3, 3 पचे 15 और ये 5, फिर अब हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे, 2 1 1 1 आएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि लॉसो हमारा क्या होगा, तो सबको जो है गुना कर लेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना ये 5 गुना ये 2, हमारा कितना आएगा, 2 2 2 दूनी के 4 दूनी के 8
5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि हमारा 120 आएगा। कितना आएगा? 120। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या आएगा? 120 आएगा। ये हमारा कितना आया हुआ है? लॉस जो है वो हमारा 120 आया हुआ है। तो देखिए चूंकि 120 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही सब आएगा ना। ये हमारा जो है वो इनको अरेंज करके जो है वो लिख देते हैं 2 गुना 2, क्योंकि यही सब गुना किया दिया आया हुआ है ना। गुना ये 3 गुना 5। अब देखिए भाई ये सब जो है वो यानी कि क्या सब जो है वो यहाँ जोड़ा में जो है वो नहीं है। देखिए एक जो है वो 2 जोड़ा में, 3 और 5, 2 3 5 जो है वो जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ 2 3 तथा 5 जोड़ा में नहीं है, जोड़ा नहीं है। ठीक है, इनका जो है वो जोड़ा नहीं है, तो हम इसी से जो है वो क्या कर देंगे? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये 2 गुना 3 गुना 5, यानी 5 या 15 दूनी के 30 से गुना करना होगा। ठीक है, तो हमारा अभिष्ट संख्या क्या होगा? तो अभिष्ट वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखिएगा अभिष्ट, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अभिष्ट वर्ग संख्या, अभिष्ट वर्ग संख्या, ये वो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा अभिष्ट वर्ग संख्या यानी कि हमें 30 से जो है वह क्या करना पड़ेगा? तो गुना करना पड़ेगा। हम जो है वह ये 120 को हम 30 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 3600 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3600 आएगा। ठीक, यही हमारा इनका जो है वो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीका से जो है वह बना देना है, वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में 36 में 100 में जो है ना 8 से भाग दीजिएगा, 12 से 15 से 20 से सबसे जो भाग दीजिएगा तो वह पूरी जो है वह कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, ये हमारा नाम जो है वो पहले 4 9 10, इनका लॉस ले लेंगे। ये 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 9 और ये 2 पंचे 10। अब तो जो है वो कोई संख्या जो है वो नहीं, ये जो है वो लगने वाला है, तो हम जो है वो देयरफॉर ये लॉस यहाँ पे हमारा कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 9 गुना में 5, यानी 5 दूनी 10 9 दूनी 18, यानी कि 180। ठीक है, अब देखिए वो चूंकि 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, के अभाज्य गुणनखंड तो हमारा क्या होगा? यही सब जो है वो संख्या आएगा। 2 गुना 2 3, ये 9 है ना, ये हमारा 3 गुना 3 और एगो जो है वो 5 आएगा। देखिए ये भी जोड़ा में, ये भी 5 जो है वो जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि यहाँ 5 जोड़ा में नहीं है, 5 जो है वो जोड़ा में नहीं है, 5 जो है वो क्या है? तो जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसे 5 से गुना करना होगा। ठीक, 5 से गुना करना होगा। तो हमारा अभिष्ट संख्या देयरफॉर ये अभिष्ट संख्या यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 180 को हम 5 से गुना कर देंगे तो ये कितना होगा? 900 होगा। क्या होगा? तो 900 हो जाएगा। ठीक, तो 900 में जो है ना ये संख्या 4 9 10 सबसे जो है वो भाग लग जाएगा। ठीक है, यही इनका जो है वह हमारा फाइनल जो है वह आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर। अब इनका 6 नंबर, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 दान में दिए।
प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपया दान में दिए जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि विद्यार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में जो है वो दान कितने जो है वो दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय कोष में जो है वो दान जो है वो 1764 रुपया जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि राष्ट्रीय कोष में दान, राष्ट्रीय कोष में दान जो है वो कितना है, तो 1764 रुपया है। हमें जो है वो क्या बताना है, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ये बताना है, इन्हीं को हम जो है वो मान लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा, माना कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या हम मान लेंगे x। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही रुपया दान में जो है वो देते हैं जितना जो है वो कक्षा में विद्यार्थी है। अब देखिए, अब विद्यार्थी जो है वो कक्षा में x है, तो x रुपया जो है वो दान करेगा ना, x विद्यार्थी है। देखिए क्या बोला है, प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही रुपया जो है वो दान करता है जितना जो है वो कक्षा में क्या है, विद्यार्थी है। कक्षा में विद्यार्थी हम जो है वो x माने हैं, तो x विद्यार्थी है, x रुपया जो है वो दान करेगा ना। और जो है वो दान टोटल कितना रुपया हुआ है, 1764 हुआ है, ठीक। अब देखिए वो ये हमारा x गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर ये 1764, स्क्वायर इस रहेगा तो रूट में हमारा हो जाएगा, रूट अंडर ये 1764। अब हम 1764 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 1764 का करेंगे। यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे तो ये 8 और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 4 4 1, फिर ये 4 दूनी 8 1 9, 3 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 1 और 4 4 तिया 12, 3 7 21, ठीक। फिर ये अब हम 3 से लगा देंगे तो 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से लगा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 1 7। अब देखिए, तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ये देखिए 2 को 2 है, ये 2 को 2, 2 को 3 है, तो ये हमारा 2 को 3 और ये 2 को 7 है, ठीक। तो 2 को 7 दे दीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरीका से जोड़ा लगा लीजिए, ये हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, एक 2 को 2 है, एक 2 बार होगा, 2 को 3 है तो 3, 2 को 7 है तो 7 बार, 7 21 दूनी 42, देर पर ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, 42 आएगा। x का मान 42 आया हुआ है, तो हमें क्या बताना है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, उनको हम x माने थे, x का मान 42 आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो इनको हम x माने थे, x का मान 42 आया हुआ है, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल था, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर, ये जो है ना खत्म कर देंगे ये पूरा एक्सरसाइज। कहता है कि शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच जो है वो टॉफियां बांटी। देखिए शमसुल नाम का जो है वो एक विद्यार्थी है जो कि विद्यालय में जो है वो क्या बांटता है, तो वो टॉफियां जो है वो बांटी, यानी लड़की है, शमसुल जो है वो लड़की है, क्योंकि जो है क्यों लड़की है, टॉफियां बांटी यहाँ पे लिखल है, इसीलिए ये जो है वो लड़की है, ठीक है। लड़का रहता है तो वो बांटा लिखा रहता है, ठीक है। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। अब जो है वो टॉफी जो है वो लेने के लिए विद्यार्थी जो है वो क्या किया गया, लाइन में जो है वो खड़ा किया। कहता है प्रत्येक पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी है जितना जो है वो पंक्ति की संख्या है। देखिए जितने जो है वो पंक्ति की संख्या है उतना ही जो है वो विद्यार्थी भी है। अगर हम पंक्ति की संख्या को x मानेंगे तो विद्यार्थी भी x से होगा। यदि शमसुल ने कुल 12,544 टॉफी जो है वो बांटी, तो पंक्तियों और जो है वो विद्यार्थियों की जो है वो संख्या बताना है। तो जो है वो चूंकि अभी जो है वो इतने जो है वो टॉफी बांटते हैं, यानी कि शमसुल के पास इतने जो है वो टॉफी है 12,544, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा शमसुल ने कुल 12,544 टॉफियां
बांटी, ठीक है। इससे जो है वो टॉफी बांटी है। हमें जो है क्या बताना है, ये जो है वो अगर जो है वो जितना जो है वो विद्यार्थी है उतना ही जो है वो पंक्ति है, हमें पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या बताना है। हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं विद्यार्थी या फिर पंक्ति दोनों में जो है वो कोनो मान सकते हैं। तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं x, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्न से, प्रश्न से देखिए बुआ, पंक्ति की संख्या हम जो है क्या माने हैं, x माने हैं, और विद्यार्थी जो है जो पंक्ति है उतना जो विद्यार्थी है, x विद्यार्थी है, x जो है पंक्ति की संख्या, x जो विद्यार्थी है। टोटल जो 12,544 टॉफी बांटता है। तो x को x से हम गुना कर लेंगे तो क्या आएगा, ये x स्क्वायर बराबर ये 12,544, स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये रूट में चढ़ जाएगा, तो x बराबर ये अंडर रूट ये 12,544, ठीक। अब जो है वो हम 12,544 का 12,544 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 लगा देंगे, 6 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4, 2 लगा देंगे तो 3 1 2 3 6 2 6 12, फिर 2 लगा देंगे तो 15 दूनी के 30, और ये 13, ये 2 6 12 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। अब जो है वो देखिए फिर 2 लगा देंगे तो ये 7 2 8 16, और ये 2 चौक 8, फिर 2 लगा देंगे तो ये 3 2 9 18 2, फिर 2 लगा देंगे तो 19 दूनी के 38, और ये 6, फिर 2 जो है वो लगा देंगे 9 दूनी 18 और 8 दूनी के 16, फिर 2 लगा देंगे तो 4 9 49, 7 से लगा देंगे तो ये 7 होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो 2 है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है, और 2 गो 7 दिया हुआ है, ठीक। तो अब जो है वो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लेंगे। ये हमारा x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 1 2 3 4 गो 2 निकलेगा, 1 2 3 4 गो 2 और एगो 7 निकलेगा, ठीक। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 कितना होता है 112 होगा। देर पर ये हमारा x का मान कितना आएगा 112, ये निकला हुआ है। तो हम जो क्या बताना है, पंक्ति की संख्या और कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी की कुल संख्या हम जो है x माने थे, x का मान 112 निकाल लेते तो 112 जो है वो हमारा निकल जाएगा, तथा विद्यार्थी जो है वो हम निकाल लिया। अब जो है वो हम पंक्तियों की संख्या निकाल लेंगे, तथा पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति जितने विद्यार्थी है उतना जो है वो पंक्ति है, 112 जो है वो पंक्ति भी है, ये दोनों इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 8 नंबर, 8 नंबर देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये 1764 सेंटीमीटर है। देखिए वो आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है, 4 गुना है। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर। देखिए वो लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई की 4 गुना है। तो चौड़ाई को अगर हम x मानेंगे तो लंबाई जो है वो क्या होगा, चौड़ाई का 4 गुना, तो ये हमारा 4x हो जाएगा, तथा चौड़ाई लंबाई क्या होगा हमारा 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में जो है वो हमें दिया हुआ आयत का क्षेत्रफल, चूंकि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1764। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, ये हमारा होता है लंबाई
गुना में चौलाई इज इक्वल टू 1764। लंबाई क्या है, x दिया हुआ है और चौलाई 4x बराबर 1764। इनको हम जो है वो गुना कर देंगे, ये हमारा 4x² बराबर ये 1764 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो x² लगेगा, ये 1764 बटा ये 4 इतना हो जाएगा। देखिए इनको हम जो है वो इनसे ब्रेक करेंगे तो ये हमारा कितना बार में कैंसिल होगा, 441 बार में, यानी ये x² बराबर ये 441 होगा। अब जब हम 441 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं 441 का। देखिए 4 × 8 = 9, तो 3 से हम जो है वो लगाएंगे तो ये 1 4 7 147, फिर 3 से लगाएंगे तो ये हमारा 3 चौक 12 और 3 9 के 27, फिर ये हम जो है वो अब जो है वो ये 7 से लगेगा, 7 7 49, 7 से लगा देंगे तो ये 1 होगा। अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखिए x बराबर क्या होगा, हम जो है एक स्टेप पहले जो है वो निकाल लिया। अब जो है हम इनका निकाले अभाज्य गुणनखंड ये आया हुआ है, ये हमारा x बराबर ये अंडर रूट ये 3 × 3 × 7 गुना में ये 7 हो जाएगा, 2 × 3 है 2 × 7 है, तो देयरफॉर ये x बराबर क्या होगा 3 गुना में 7 यानी कि 21 जो है वो हमारा x का मान निकलेगा। ठीक, हमें जो है वो क्या बताना है कि लंबाई चौलाई बताना है, तो चौलाई x हो जाएगा, लंबाई जो है वो 21 4 84 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः आयत की चौलाई x माने थे तो ये हमारा 21 हो जाएगा, तथा लंबाई को हम 4x माने थे, x का मान 21 निकाले थे, तो 4 × 21 4 84, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2.4 हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके और नेक्स्ट प्रश्न वाले 2.5 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।